आप सबका शो टाइम में आप लोग आए और धन्यवाद, थैंक यू मैं अपनी तरफ से करता हूँ आपका। तो पहली बार मैं लोकल बॉडी एज ए मिनिस्टर आप लोगों को यहाँ इनवाइट किया शो टाइम में, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और साथ में मैं आज कुछ हमारा लोकल बॉडी के अंदर वोटी आईडी को लेकर कुछ हमारी जो दिक्कतें आ रही थी, जो लोगों में प्रॉब्लम आ रही थी, उसको लेकर हमने लगातार 3 दिन हमने मीटिंग की। अच्छा, हमारी वोटी आईडी में लेकर लगातार 3 दिन कुछ दिक्कतें आ रही थी जो पिछले समय से, उसको करने के लिए हमने लगातार हमारे डायरेक्टर साहब हम बैठे साथ में, हम लोगों ने बैठ कर उसके अंदर हमने कुछ इसमें सजेशन लिए हैं। तो मैं उसके लिए कहूँगा, सबसे पहले हमने किया है कि जितनी भी एग्रीकल्चर लैंड हमारे यहाँ जो म्यूनसिपल कमेटी के अंदर पड़ती है, कॉर्पोरेशन में पड़ती है, उसके अंदर किसी प्रकार की एनडीसी की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। इस प्रकार की भूमि का मालिक सीधे तौर पर अपनी रजिस्ट्री करा सकता है, कोई उसको एनडीसी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी जो म्यूनसिपल लिमिट के अंदर आती है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये किया है। ऐसी जो प्रॉपर्टी है उसके अंदर ना तो आपको उसके अंदर आपको क्या कोई प्रॉपर्टी टैक्स जमा कराने की जरूरत पड़ेगी, ना कोई डेवलपमेंट चार्जेज जमा कराने की जरूरत पड़ेगी। इस तरह की कुल संपत्तियाँ 2,52,000 को लीव मिलेगा, इमीडिएट लीव मिलेगा इसके लिए। पहला तो ये मैंने आपसे किया, कोई बात इसमें कहना चाहेंगे। सेकेंडली, शहरी क्षेत्रों में जो खाली प्लाट पड़े थे उनके अंदर हमने ये किया कि खाली प्लाट को बेचने की अनुमति भी दे दी उनको। इसके लिए प्रार्थी को प्रॉपर्टी टैक्स व अन्य बकाया शुल्क आदि जमा कराने के बाद नॉन ड्यू जारी कर दिया जाएगा, जिसके आधार पर वह अपनी संपत्ति को बेच सकेगा। इस तरह का 4,30,000 संपत्तियों का लोगों को लाभ मिलेगा, 4,30,000। इसी तरह लाल डोरा के अंदर जितने भी मैं कहूँगा जिस भी संपत्ति मालिक लाल डोरा के अंदर अपनी संपत्ति को सेल्फ सर्टिफिकेट कर देगा, वे अपनी संपत्ति बेचने के लिए अनुमति। इस तरह की 6,85,000 जो है संपत्तियों को लाभ मिलेगा। लाल डोरा के अंदर खुद आइडेंटिफिकेशन कर देगा कि मैं इसका मालिक हूँ, तो उसको 6,85,000 का मिलेगा। इसी तरह से अनअप्रूव्ड कॉलोनियों को रेगुलाइज करने के लिए हमने 741 अनअप्रूव्ड कॉलोनियों को रेगुलाइज कर दिया है, जिसके सभी 1,71,368 जो संपत्तियों को बेचने का अधिकार हमने दे दिया है। और बची हुई 433 कॉलोनियाँ को नियमित करने के लिए 30 जून का हमने कार्य निश्चित किया है। और इसी तरह कॉलोनियों के साथ लगते छोटे छोटे पैच थे, ऐसे हमारे पास 705 छोटे पैचेस थे, उनको भी हमने अप्रूव कर दिया है, ताकि ऐसे पैचेस की अपनी रजिस्ट्री ऑनरशिप अब करवा सकता है। इसके अलावा 1200 पैचेस हमारे पास और बच गए हैं। उन 1200 पैचेस में जिनके अंदर फॉरेस्ट की लैंड आती है, सपोज करो ग्रीन बेल्ट है या कोई रोड आती है, सरकारी भूमि है, उसको छोड़कर अपनी सबकी रजिस्ट्री करवा सकता है। ये टोटल मिलाकर 13,38,000 कुल संपत्तियों को हम लाभ दे रहे हैं इसके साथ। इसी तरह लोगों ने 1,17,705 प्रॉपर्टियों पर अपने ऑब्जेक्शन लगाने की वजह से लोग पेमेंट नहीं कर पा रहे थे, ऑब्जेक्शन लगाए पेमेंट कर रहे थे, उन्हें भी आप पेमेंट करने की सुविधा प्रदान कर दी, वो अपनी पेमेंट करवा सकते हैं। ये लगभग 1,17,705। अब नगर निगमों के अंदर जिस प्रकार के लोगों की अपनी प्रॉपर्टी ओनरशिप के लिए अब उनको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे HSPP, HIDC, M तहसील में किसी प्रकार की रजिस्ट्री होगी, वो उसकी डिटेल ऑटोमेटिक नगरपालिका नगर परिषद में चली जाएगी, उसको कहीं चक्कर काटने की जरूरत पड़ेगी, वो उसकी ऑटोमेटिक उसकी अपने आप ही उसकी नगरपालिका में उसकी एंट्री हो जाएगी। HSPP की स्टेट है, वहाँ पे भी है, जैसे पंचकूला HSPP की स्टेट कॉर्पोरेशन भी है, वहाँ आप HSPP का रोल नहीं रहेगा, एसपी का रोल रहेगा। आप रजिस्ट्री कराने जाओगे, रजिस्ट्री कराने के बाद आपको म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में नहीं जाना पड़ेगा, वो रिकॉर्ड आपका ऑटोमेटिक उस कमेटी में चला जाएगा, उसके बाद चक्कर काटने की कहीं जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका उसमें उसके अंदर इंतराज हो जाएगा, उसका अंदर हो जाएगा। इस तरह की HIDC की रजिस्ट्री होती है, कोई तहसील के अंदर और भी कोई रजिस्ट्री होती है, उसका रिकॉर्ड भी ऑटोमेटिक हमारे पास नगरपालिका में चला जाएगा, वो ऐसा हमने सिस्टम कर दिया है, कहीं चक्कर काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फैमिली पार्टीशन के कई परिवारों के लिए फैमिली पार्टीशन में सपोज करो 100 गज का प्लाट है, तो उसके अंदर 50 गज तक की वो अपनी रजिस्ट्री करवा सकता है। 500 गज का है छोटा प्लाट की पार्टीशन करा सकता है, उसके अंदर हमने सुविधा दे दी है कि वो अपनी कराएगा। लेकिन 99 गज का है वो नहीं करा, लेकिन 50 गज वाला अपना करवा सकेगा।
100 गज के जितने नीचे है उसके हम कर देंगे 100 गज तक की। नहीं पार्टीशन 500 गज का है 400, लेकिन कम से कम उसका 100 गज होना चाहिए, 100 गज का। अब अगर 99 होगा तो उसका नहीं करेंगे, 100 गज वाले का हम कर देंगे। 50 गज की 2 कराना चाहते हैं हमारे से करवा लें। एक का भी नहीं हो पाएगा जी हैं? जब कोई 99 गज का एक करना चाहता है उसका भी नहीं हो पाएगा। अब तो डिवीजन में कह रहे हो ना, हाँ 50 हो जाएगा। हाँ डिवीजन का 99 का एक तो हो जाएगा। अगर वो 200 का है, 99 से ऊपर हो गया तो 99 का एक का करवा सकते हैं, अपना कर लेगा। 99 वाले की 2 पार्टीशन हो सकते हैं ना, 50 का नहीं हो, वो नहीं होगा। बाकी सबका पार्टीशन हो जाएगा। उसका 500 का है। जो ओनरशिप वाला आपने बताया, डिटेल सिर्फ कहाँ एक ही जगह होगी या सभी दफ्तरों में सेम डिटेल जो है मिल जाएगी? ओनरशिप वाला बताया ना आपने, नगर निगम प्रॉपर्टी ओनरशिप, इससे पहले वाला पॉइंट कौन से वाला बताओ? कोई भी सेल होती है जब भी प्रॉपर्टी, हाँ। तो हमारे प्रॉपर्टी पोर्टल पे अपडेट करनी होती है उसको। तो पहले लोग फिजिकल कॉपी लेके एप्लीकेशन डालते थे, ऑफिस में आते थे, तब होती थी। अब वो जैसे सेल होगी, रजिस्ट्री होगी, HSIDC में, HSVP में जब भी ट्रांसफर करेंगे तो पोर्टल टू पोर्टल अपने आप ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा पोर्टल। वो मंत्री जी बता रहे थे। तो लोगों को इसी तरह कई बार के बहुत से लोगों का ऐसा था कि डेथ हो गई, उनकी विल पावर बन गई, तो विल पावर के तहत भी उसकी रजिस्ट्री नहीं होती थी। अब हमने उनका कर दिया है कि वो अपना हमारे ईओ के पास जाएगा, एप्लीकेशन देगा, 30 दिन का हम उसे टाइम देंगे तो पेपर में निकलवाएंगे, ऑटोमेटिक वो ओनर बन जाएगा। उसकी हम उसको ओनर दे देंगे, वो अपनी रजिस्ट्री करवा सकेगा। ये बहुत बड़ी सहूलियत हमने उसको दे दी है। ये तो रिएक्शन होगा तो कोई फाइल करेगा, डिसीजन उसका देखना है। तो इस प्रकार से हमने आज इसके अंदर बहुत बड़ा लीड दिया है। लगभग मैंने कहूँगा कि इसके अलावा भी तो कोई भी हरियाणा प्रदेश के अंदर किसी प्रकार का कोई किसी को प्रॉपर्टी आईडी को लेकर या कोई दिक्कत आएगी, उसके लिए बिल्कुल हम उसके लिए बैठे हैं। तुरंत प्रभाव से उसको भी हम ठीक करेंगे। ये हमने अभी किया, इसके आज ही इसके हम नोटिफिकेशन कर देंगे। ये 2 दिन में 1 दिन के अंदर ये पूरी मुश्किल चल जाएगा। और इसके साथ साथ भी हम स्वच्छता को लेकर भी बहुत बड़ा मुहिम चला रहे हैं। और साथ साथ में मैं टोटल हरियाणा प्रदेश की 90 की 90 कमेटियों में, जितनी भी हमारी कॉरपोरेशन है, उस कॉरपोरेशनों में, नगर कौंसिल है, उनमें भी, नगर पालिका में खुद जा रहा हूँ। तो इसके लिए पूरी मीटिंग लेंगे हम। पूरा उसके अंदर किसी प्रकार की जनता को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आने देंगे। कब से जा रहे हैं सर? मैं इसके लिए मैंने प्लानिंग तो मेरा आज था कि कल मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी, मैंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। आज सुबह से मैंने रखा हुआ था 3-4 कॉर्पोरेशन में जाने का, लेकिन मैं मंडे को शायद छुट्टी है, ट्यूसडे से जाना शुरू। ये जो नोटिफाई कब तक हो जाएंगे रूल? ये रूल तो नोटिफाई अब ये आज शाम को हो जाएंगे। कल से हम लागू कर दें। कल वो जो पुराना प्रॉपर्टी आईडी का मसला चल रहा था, कंपनी ब्लैकलिस्ट, उसका क्या स्टेटस है? देखिए उसके ऊपर जो कोर्ट में चल रहा है, कोर्ट के ऊपर उसमें हमारे अधिकारियों ने उसके ऊपर अपनी नोटिफिकेशन रिपोर्ट दी है हमारे। उसके बाद जो भी डिसीजन होगा उसको देखेंगे। अभी वो कोर्ट में इशू है। प्रॉपर्टी आईडी तो आप जानते हैं लोकसभा चुनाव में भी बड़ा इशू बना, लोगों को बड़ी दिक्कत है, उससे राहत देने के लिए देखिए प्रॉपर्टी आईडी एक अच्छा बनी है, लेकिन मैं बताऊँ उसमें देखो कोई भी पोर्टल है चलता है, उसमें दिक्कत आती है। बहुत सी पोर्टल ऐसे हमारे बहुत सारे, इस पोर्टल को भी हमने सल करने के लिए किया। लेकिन मैं बात फिर कह रहा हूँ, ये चीज़ें जो हमने लोगों ने करी है, ये आज हमने इसको आप जनता को लिफ्ट देने के लिए की है। फिर भी जनता के अंदर लगेगा किसी प्रकार की दिक्कत है, कुछ प्रकार की, इस पर फिर उसके बाद भी इस पर हम एक्शन लेंगे। इन चीज़ों के ऊपर अधिकारी इसको इम्प्लीमेंट नहीं करेगा, उन अधिकारियों भी हम उस पर एक्शन लेंगे। ये मैं 100% कह रहा हूँ, ये इमीडिएट इफेक्ट होगा, इसमें कोई किसी प्रकार की डिले नहीं होगा। प्रॉपर्टी आईडी को लेकर के जो शुरुआती तौर पर दिक्कत आई, कई बार विधायक दल की बैठकों में भी मसला उठा, आप उस वक्त विधायक भी थे, तो याशी कंपनी को लेकर के जो विषय है उसका क्या आज स्टेटस है? क्या वो ब्लैकलिस्ट है? क्या वो देखिए यासी कंपनी का गवर्नमेंट ने उसको नोटिस दिए थे, 2-3 नोटिस दिए, उसके बाद वो कोर्ट में चला गया। अब उसका कोर्ट के अंदर केस पेंडिंग है। इसके बारे में शायद ना ही कहूँ तो अच्छा, कोर्ट में जो कोर्ट डिसीजन लेगा उसके ऊपर वो बात होगी, जो भी होगा। लेकिन हमें जो फील्ड से जो रिपोर्ट मिली, जिस प्रकार की ये दिक्कतें आ रही थी प्रॉपर्टी आईडी में, उस दिक्कतों को लेकर हमने विधायकों से पूछा, हरियाणा प्रदेश के कॉरपोरेशन के चेयरमैनों से मैंने बातचीत करी, आम जनता से भी बात करी। करने के बाद जो पॉइंट्स हमने किए थे, उन पॉइंट्स के ऊपर आज हमने काम किया है। इस पर देखते हैं इस पॉइंटों के होता है कितना लाभ मिलता है। हम बिल्कुल जनता के साथ खड़े हैं, हमारी सरकार पब्लिक के साथ खड़ी है। फिर भी पब्लिक को कोई दिक्कत आएगी, उनका हम पूरा सोल्व करेंगे। ये मंत्री जी, ये तो है नया विषय है। याशी कंपनी का जो बकाया था वो क्लियर कर दिया है, अभी पेंडिंग का जुर्माना भी लगाया गया? अभी पेंडिंग है, उसका कोई नहीं किया। आपका बड़ा एक्सपीरियंस रहा लोकल
प्रॉपर्टी आईडी वाला काम शुरू किया था, जब एचएसवीपी और नगर निगम और नगर निकायों के पास पहले से रिकॉर्ड है, तो ऑर्गेनाइज सेक्टर का काम प्रॉपर्टी आईडी को बनाने की कंपनी को क्यों दिया गया? देखिए, अब मैं इस बारे में आपसे ये कहूँगा कि इस बारे में मैं भी नया भी एक वीक हुआ आया हूँ और मैंने इतना बड़ा डिसीजन आज भी ये लिया है। आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में मीटिंग हुई, इसकी मीटिंग भी हुई। उन्होंने मुझे इसको कहा कि आप इसको डील करिए इसी प्रकार से। मैंने इसको किया है मुख्यमंत्री जी के देशों के अनुसार। इसमें बहुत से पॉइंट हमने क्लियर किए हैं। आपने मेरे से ये बात की है 100%, मैं उस फाइल की स्टडी कर लेता हूँ, मैं उसके लिए भी आपको पूरा रिप्लाई दूँगा। उसके अलावा जो है हाँ, जो ऑर्गेनाइज सेक्टर की प्रॉपर्टी है, बिल्कुल उसका रिकॉर्ड तो आपके पास पहले से था, ठीक है। तो उसमें भी नया पता खड़ा कर दिया लोगों को परेशान करने के लिए। देखिए, वो क्या सर्वे उन्होंने उसका उस टाइम, देखो कोई भी पोर्टल चलता है, पोर्टल के समय काम करने के टाइम पे बहुत सी आती है, आपके सजेशन भी आते हैं। हो सकता है किसी ने अच्छा सजेशन दिया हो कि एचएसवी आईडीसी का ऑलरेडी रिकॉर्ड है, मैं भी ये बात को मानता था रिकॉर्ड है, उसके बाद भी उसका सर्वे नहीं होना चाहिए था। लेकिन एक पोर्टल अब बहुत ही अब ईजी कर दिया कि उस तहसील के अंदर किसी प्रकार का एचआईडीसी का कोई भी रजिस्ट्री होगी, उसका रिकॉर्ड ऑटोमेटिक हमारे म्युनिसिपल काउंसिल में चला जाएगा। जनता को कहीं भी जाने की व्यवस्था नहीं पड़ेगी। हैं? ओपोजिशन सवाल उठा रहा है कि त्रुटियां जो है वो चुनाव के बाद ठीक की जा रही है। मतलब लोकसभा चुनाव की जो नतीजे आए हैं उसके बाद सरकार जागी है, पहले लोग धक्के खा रहे थे नगर। देखिए, सरकार हमेशा जागी रही है। आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने बहुत काम किया है, उसके बाद भी आज नायब सिंह सैनी जी के मार्गदर्शन में भी काम हो रहा है। सरकार हमेशा जागती रही है। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत काम किया है। आप देखिए जमाबंदी में, पोर्टल आपके सामने जमाबंदी का है, किस प्रकार से घर बैठे जमाबंदी, कोई मुझे बता दे हरियाणा प्रदेश के अंदर कोई दिक्कत आ रही हो, इसी प्रकार से मेरे को पेंशन के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, 7 पेंशन ऑनलाइन आती है। हमने खुद पब्लिक से पूछा है, हम खुद गए हैं लोगों के बीच में, उनसे बातचीत करिए। लेकिन कोई भी नया पोर्टल आता है उसमें दिक्कतें आती है, उसको ठीक करने में हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। फिर भी मैं बोल रहा हूँ, इस चीज़ के लिए हमने काम किया है। मेरे सामने अपना डायरेक्टर साहब बैठे, सब बैठे, मैं बता रहा हूँ। फिर भी कोई दिक्कत आएगी तो हो सकता है हम उसके अंदर और भी हम इसका सुधार करेंगे। तो पब्लिक के साथ हम बिल्कुल खड़े हैं, पब्लिक का पूरा करके मंत्री देंगे। जी, एक ना इनके प्रॉपर्टीज के अलावा सफाई व्यवस्था जो है बड़ा इशू है। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात की है, इसीलिए मैंने कह दिया है। ऐसे मजा नहीं आने नहीं, मैंने इसलिए आपको कहा है कि आप सफाई व्यवस्था पे डेली मेरा एक्शन देखेंगे। आप, मैं सफाई व्यवस्था में ठोस आपको बताना चाहता हूँ। हाँ, बताओ। मैं कंप्लेनेंट भी रहा कहीं में। सफाई व्यवस्था आपके पड़ोसी शहर की बड़ी बुरी है। जब ध्यान में लाया जाता है तो वहाँ सिर्फ कागज दिखा देते हैं, इतनी ट्रालियाँ चल रही हैं, इतने ट्रैक्टर चल रहे हैं। इसके लिए जबकि आप ना चाहे मेरी प्राइवेट गाड़ी में चलो, तो मेरे साथ चलो बिना उसके, मैं आपको दिखाता हूँ। बाजारों में इतना ढेर लग रहा है, बदबू आती है इस मौसम में, बीमारी का खतरा है। नगर निगम में कुछ नहीं है शिकायत करने के बावजूद। इस पे क्या करना है? मैं आपकी बात को बड़ा एग्री करता हूँ और मैं आपकी बात से सहमत भी हूँ। मैं लेकिन एक बता रहा हूँ, इसके लिए टोटल हमने बना दिया है। कितना बड़ा उसके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, पोर्टल बना दिया उसका। उसके अंदर हम ले रहे हैं, उसके अंदर पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर हम ले रहे हैं। उसके पास कितने स्वीपर हैं, कितने नहीं, चलो कोई बात नहीं। आपके लिए ठीक नहीं होगा, हमारे लिए तो ठीक होगा। मैं आपसे आज प्रॉमिस कर रहा हूँ, एज ए लोकल बॉडी मिनिस्टर, मैं कह रहा हूँ 101% आप मुझे बताना स्वच्छता के नाम पर कहाँ स्वच्छता नहीं हो रहा, कौन सा शहर नहीं हो रहा। 90 के 90 शहर जो हमारी टोटल 22 डिस्ट्रिक्ट है, 22 की 22 डिस्ट्रिक्ट में आप देखना किस प्रकार से अधिकारी खड़े होकर स्वच्छता के ऊपर ध्यान देंगे। हमने पूरा ले रहे, क्या होता था मैं आपको ब्रीफ कर रहा हूँ। देखिए, आज कितनी तारीख है, आज आपके सामने 13 तारीख है। 30 जून तक आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा, बहुत अच्छा। मैं ये नहीं कहता कितने % मिलेगा, लेकिन 30 जून तक आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। हाँ, मिले। मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करूँगा आपके साथ, मैं यहाँ बैठ के करूँगा और मैं बताऊँगा कि मैंने कहाँ पे क्या किए। हाँ, 101% बनेगी, कोई भी होगा अधिकारी। बस मंत्री जी, फरीदाबाद और गुड़गांव के अंदर इको ग्रीन को आपने काम दे रखा है, लेकिन वो काम आप इको ग्रीन का मैंने कल टेंडर कैंसिल कर दिया है, पहले फर्स्ट ऑफ कल ही मैंने उसका टेंडर कैंसिल कर दिया है। उसके हम मेरे ख्याल से डस्टर मैनेजमेंट के थ्रू हमारी चल रही है बात, उसकी हम पूरी की पूरी सफाई उसकी हम करवाने लगे हैं।
अभी उसके लिए पूरी बना रहे हैं उसका तो पूरा। कब तक देंगे सर? दूसरी नहीं किसका meeting बहुत ज़्यादा देखो बात सुनो, किसी भी कार्य कैंसिल किया है उसके लिए हमारी मीटिंग चल रही है और इमीडिएट हमने जनता को रिलीफ देना है। इमीडिएट आपको नज़र आ जाएगा एक वीक के अंदर जनता किस प्रकार से परेशान है। मौसम देखो गर्मी का है तो हमारा रिलीफ कैसे देना है उसके लिए हमारी मीटिंग इसकी चल रही पोर्टल पर क्या पब्लिक भी जाकर के फोटो वगैरह या लोकेशन डाल सकती है? है। कौन सी बना हुआ है, लेकिन मैंने आपसे ही प्रॉमिस कर दिया है, गुप्ता जी से बहुत अच्छी बात की है, मैं इनके साथ इनकी प्राइवेट गाड़ी में चलूंगा, जहाँ जहाँ लेकर बताएंगे अपने को 100% 30 तक मुझे टाइम दे, मैं इसके लिए अच्छा डर दूंगा आपको। एक सर ये कूड़े के पहाड़ जो बन रहे हैं जगह जगह, इसको लेकर के क्या आपकी प्लानिंग? उसके भी अपने टेंडर किए, क्यों टेंडर 60% जो लेगेसी वेस्ट पड़ा हुआ है कहीं पर भी किसी भी टाउन के अंदर, उन सभी के ऊपर उसकी ट्रीटमेंट का काम चल रहा है। हमारे पास जो टोटल वेस्ट था 1 लाख टन से ज़्यादा था, उसका 60% से ज़्यादा वेस्ट ऑलरेडी प्रोसेस हो चुका है और इस साल के अंत तक जितना भी बचा है उस सारे को प्रोसेस करके ख़त्म करना है। ये पानी की दिक्कत इन दिनों में आ रही है, ये आपके महकमे का ही रिलेटेड है या पब्लिक नहीं, पब्लिक कहता है बता दो, मंत्री हम तो करोगे आप? सरकार में बताओ हमारे को। जहाँ पे नगर निगम है वहाँ तो आप ही दोगे। हाँ गुड़गावा है, हमारा भी शहर ही है। 5 टाउन हमारे पास है, कौन है? टाउन में कौन कौन? फरीदाबाद, गुड़गावा, सोनीपत, पानीपत और सर एक करनाल। सफाई को लेकर क्लस्टर बेस की आपने करने की कोशिश की थी, रोहतक, गुड़गांव, फरीदाबाद, हिसार को लेकर क्लस्टर बेस योजना भी 2018 या 17 में बनाई गई, उसका क्या स्टेटस है, कहाँ तक पहुंची है वो जो क्लस्टर बेस थी? क्लस्टर बन चुके हैं हमारे, हमारा फरीदाबाद गुड़गावा क्लस्टर, कनाल, सिरसा का, भिवानी का, करनाल कुरुक्षेत्र का, पानीपत, सोनीपत, 5 क्लस्टर्स का काम हमारा आज के दिन चल रहा है, बाकी के ऊपर काम कर रहे हैं। निकाय के लिए चुनाव पेंडिंग है, नगर निगमों के, नगर पालिकाओं के, उसको लेके हमने चुनाव आयोग ने कोई पत्र वगैरह लिखा है, मीटिंग करा रही है। इसके लिए अभी वार्डबंदी हम करवा रहे हैं, तो इस प्रकार से जैसी वार्डबंदी नहीं हुई है अभी, मैं भी मेरे पास है। गुप्ता जी गुप्ता जी वो उधर कोई आ रहा है। अर्बन बॉडी कितने जी? सर पूरे जितने भी हैं उनको एक में इकट्ठा कर दिया है, अब अलग अलग देखने की जरूरत नहीं है। कोई भी जितने भी पोर्टल हैं डिफरेंट हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के भी हैं, हमारे भी हैं, काफ़ी सारे हैं। राइट नंबर एग्जैक्ट मैं नहीं बता पाऊंगा, एग्जैक्ट नहीं पता है। ये जो आप अभी एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, मंत्री जी को भी हमने ब्रीफ किया था, हमारे अर्बन लोकल बॉडीज में लोगों को रीच करने में कई बार दिक्कत होती है। जैसे आप नागरिक के तौर पर बहुत सारी सेवाएं भी लेना चाहते हैं या आप कई बार शिकायत भी दर्ज करवाना चाहते हैं, तो हमें कई बार ये सोचना पड़ता है कि मुझे इस सेवा लेनी है तो किस जगह पे जाऊं, मैं पोर्टल पे कौन से पे जाऊं, और अगर मुझे कोई कंप्लेंट रजिस्टर करवानी है तो मैं किस पे जाऊं। इन सब समस्याओं को खत्म करने के लिए हमने एक कॉमन पोर्टल डेवलप कर दिया है और उसी तरह से एक मोबाइल ऐप भी डाल दी है। अगर आप एक मोबाइल ऐप यूज करते हैं तो अर्बन लोकल बॉडी जो 88 है हमारी इस पूरे प्रदेश के अंदर, उसमें किसी भी तरह की सर्विस लेना चाहते हैं, कोई कंप्लेंट दर्ज करवाना चाहते हैं, तो उसके अलावा आपको कहीं पर रीच करने की जरूरत नहीं है, उसके माध्यम से आप डाल सकते हैं। उसको अभी हम लॉन्च करने जा रहे हैं तो उसमें आपको फिर बताएंगे सारी चीजें। सर एक पानी को लेकर ही है, आपके डिपार्टमेंट से अलग है। दिल्ली गवर्नमेंट ने ना आज एफिडेविट दिया सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने कहा कि यमुना के हरियाणा की तरफ जो यमुना है वहाँ टैंकर माफिया ऑपरेटिव है। दिल्ली पे एलिगेशन लग रहे थे कि टैंकर माफिया है वहाँ, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हरियाणा की तरफ टैंकर माफिया ऑपरेटिव है। वहाँ की सरकार जो है टैंकर चलो माफिया जो है अगर कोई ऐसी बात ज्ञान में होगी उस पर कार्रवाई करेंगे। मंत्री जी मेरा एक सवाल है, मैं बोलूँ बोलो जी, तो काफी देर से कह रहा हूं। मैं इधर हूँ, जो 433 कॉलोनियाँ रह गई, जी अवैध कॉलोनियों को पक्का करना है, जी उनमें बहुत सी दिक्कतें हैं। उनमें ये है कि उनकी रास्ते चौड़े नहीं है, उसमें कुछ सरलीकरण किया जा रहा है, उसमें कुछ और छूट दी जा रही है, क्योंकि होनी होती है कभी की पट्टी नहीं 433 का हमने रिकॉर्ड मंगा लिया 30 जून तक, उनको प्रूव करेंगे। मान लो हाँ थोड़ा बहुत रास्ते उस का जो भी होगा उसमें हम जो नॉर्म्स हैं, नहीं, नियमों में relaxation दे रहे हैं। नहीं नॉर्म्स तो पूरे करने पड़ेंगे ना। होंगे नहीं, नहीं वो तो वही था कि वो एक ऐसी गली नहीं की है। चौड़ाई इतनी होनी वो है। ऐसी नहीं है, जो बची हुई है वो 433 वो रिजेक्शन वाली कैटेगरी की नहीं। 433 ऐसा ऐसी नहीं है, वो प्रूव करने के लिए अभी 400 दिन पेंडिंग। पेंडिंग। पेंडिंग नहीं, उस पर डिसीजन नहीं हुआ अभी तक। और मेरा rejected सवाल नहीं। ये है, स्थानीय निकाय चुनाव पेंडिंग है, आप
कहा गया था कि लोकसभा चुनाव के साथ ही करवाएंगे। कमीशन का, बट अभी गवर्नमेंट में डिस्कशन चल रही है, डिसीजन नहीं हुआ अभी। उसका पत्र तो आया है, लेकिन उसमें हमारी गवर्नमेंट उसमें डिस्कशन कर रही है, जो भी निर्णय होगा उसको करेगा। क्योंकि अभी वार्डबंदी भी कंप्लीट नहीं हुई, बहुत वार्डबंदी में भी इलेक्शन आए हुए हैं। वार्डबंदी में जैसे इलेक्शन क्लियर हो जाएंगे, हम इलेक्शन आने के तैयार है, जब मर्जी करा ये विधानसभा चुनाव से पहले करवा सकते हैं। देखिए पूरी अगर वार्डबंदी सारा ठीक हो जाता है सब कुछ, तो अवश्य करा देंगे। क्योंकि लोकसभा से पहले कहा गया था कि लोकसभा चुनाव के साथ नगर निगम के चुनाव करवाएंगे। ये कहा गया था, लेकिन ये वार्ड में क्या आपको वार्डबंदी है, लोग कोर्ट भी गए हुए हैं, लोग कोर्ट में गए हुए हैं, कोर्ट से चल रहा है अभी बताओ। ईवीएम की कमी की वजह से नीचे जो इलेक्शन कमीशन स्टेट ने बताया ना, अच्छा कहता है कि ईवीएम नहीं मिल सकता एग्रीकल्चर तो कर दिया। एग्रीकल्चर लैंड में जिसकी एक किला है, जितनी भी है एग्रीकल्चर लैंड में जिसकी जितनी भी पड़ी है वो अपनी करवाए, इसकी कोई दिक्कत। पहले ये था, बहुत सी चीज़ें थी, अभी वो भी था कि अपना अपनी ये करवाना चाहता है नमका, कोई नमका जैसे 500 गज का है वो 100 गज कराना चाहता है पार्टीशन में, तो करवा सारा पशु है, अभी भी संख्या ऐसी है, ये कहाँ से आते हैं, कहाँ जाते हैं, इसका कोई पीछे बहुत अभियान चल रहा है, उसका क्या आपका विषय है ना? मेरा विषय है, मेरा विषय है। और वो जो गो योग बना रखा है वो उसका भी ये विषय है, हमारा विषय है। आपका तो आपके शहर गौ रक्षा को हम सपोर्ट करते हैं। गौ बुला दो, मंगा दो। अरे कहाँ गए बोला, मंगा दो। अरे लड़के हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू वेरी मच। है जी, करिए। हो सकता है मुझे कोई दिक्कतें लगी तो था, एक वीक बाद फिर करेंगे। 101% जनता का पूरा लिख देंगे। आदरणीय हमारे नाम क्या मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में लगातार हमारी विधायक दल की मीटिंग चल रही है, हम लोगों की मीटिंग चल रही है, इसलिए में तो ये आप बताइए आप। चलो मैं अब आपसे पूछता हूँ, जो मैंने हाँ पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर हमने आदेश कर दिए हैं कि जितनी भी ड्रेन्स आपकी ड्रेन्स है, जितनी भी हैं, उनको सबको साफ कराया जाए। क्या क्या आपको चाहिए हमने इमीडिएट उसके ऊपर हम क्या हमने उसने लिख के दे दिया, सबको दे दिया।